अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईद उल फितर क्योंकि आ रही है और मुसलमानों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, तो इसके चलते पाकिस्तान की साइड से जो ऑपरेशन गज़ब-उल हक है, जो कि अफगान तालिबान के अगेंस्ट में एक मिलिट्री ऑफेंसिव है, उसको इस टाइम के ऊपर रोक दिया गया है 4 से 5 दिन के लिए। यानी कि इतने टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर है। इस पूरी सीज़ फायर की जो रिक्वेस्ट है उसको 3 कंट्रीज़ ने किया था, जिसमें सऊदी अरब, कतर और तुर्की शामिल हैं, और इस चीज़ को अब अफगान तालिबान ने भी सेकंड किया है। उन्होंने भी अपनी साइड से सीज फायर जो है वो उसको अनाउंस किया है, और तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद आज जो है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कंप्लीट साइलेंस यानी कि पीसफुल माहौल है। दोनों तरफ से जो लड़ाई है उसको बंद कर दिया गया है। तो अब अगर पिछले 15 दिनों का रिकैप करेंगे तो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। मेनली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर जाकर अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट किया, उनको परफॉर्म किया। पूरे अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान के हाई वैल्यू टारगेट्स थे, इनके एमिनेशन डंप्स थे, पाकिस्तान की मिलिट्री इस टाइम के ऊपर कोड कर रही है स्पेशल टेक्निकल फैसिलिटीज जहां पर ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी एंड देन उन्हीं ड्रोन्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज किया जाता था। वो फैसिलिटी समेत इस टाइम के ऊपर 100 से ज्यादा टारगेट्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने थ्रू एरियल कैंपेन उनको डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान मिलिट्री का जो एयर आर्म है, जिसमें हमारे जो कॉम्बैट यूएवीज हैं, उसके साथ साथ जो मैंड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं F-16 जैसे, JF-17 थंडर जैसे, तो ये जो सारे एसेट्स हैं उन्होंने इन पूरे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया और कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी के साथ अफगानिस्तान के अंदर सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए। बिकॉज हमें पता है कि अफगानिस्तान के पास इस टाइम के ऊपर कोई भी क्रेडिबल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है जिससे कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर आने वाले जो पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको कोई थ्रेट पोज कर सके। ज्यादा से ज्यादा ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का यूज करते हुए पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर कर देते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि फिर इफेक्टिव नहीं होती। तो ये जो सारी सिचुएशन है, अगर आप अफगान तालिबान के नजरिए से इस चीज को देखेंगे तो क्योंकि पिछले 15 दिनों में एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से एरियल बम्बार्डमेंट कैंपेन जो है वो कंडक्ट की गई है, जिनमें अफगान तालिबान को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। जो उनका प्राइज्ड नेटो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो काफी बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉय हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पर एक क्रेडिबल एयर डिफेंस का मैकेनिज्म खड़ा करना अब इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप अफगान तालिबान की नजर से देखेंगे, करंटली अफगान तालिबान के पास सिर्फ मैकेनिकल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जो कि इनकी जीपीयू सीरीज की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनमें भी कोई नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैपेबिलिटी नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर एक नीड क्रिएट होती है कुछ क्रेडिबल और थोड़े से सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स की, जिस तरह से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, जिसको कोई भी एक आदमी अपने कंधे के ऊपर रख के चला सकता है और वो जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं उनको टारगेट कर सकती हैं। और बाकी कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ आते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज के ऊपर एनिमी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको टारगेट कर सके, जिस तरह से पेंटेसेर एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, और जो शॉर्ट रेंज के मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ऐसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान जो है उनके लिए अब उनको अक्वायर करना है एक एज अ मिशन बन गया। बिकॉज अगर मैं अपने आप को अफगान तालिबान की जगह पर रख के देखूं तो यही प्रोबेबल एक स्टेप है कि मुझे अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बेहतर करना है। और यही एक कंसर्न फिर पाकिस्तान की साइड पे जनरेट होता है कि अगर अफगान तालिबान कोई एयर डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल की ही क्यों ना हो, तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके जो ऑपरेशन हैं वो काफी बुरे तरीके से इफेक्ट होंगे। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाए बगैर अगर वन लाइनर आपको समझाऊं तो इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान बैक एंड के ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया जैसी कंट्री से कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर किया जाए, चाहे वो एक लो कैटेगरी का हो, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो, कुछ भी हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। इस टाइम के ऊपर उसकी जो कोशिशें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और बाकायदा से इंडिया की साइड से भी इस चीज को रिपोर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि कल को फ्यूचर में ऐसा हो जाए। और अब अगर हम इसको पाकिस्तान की साइड से ऑब्जेक्टिवली देखें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसकी इंप्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगी? तो देखो, सबसे पहले तो अफगान तालिबान जो है वो इतना कोई वाइडली रिकॉग्नाइज्ड रेजिम इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में नहीं है। बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने इवन अपने जो रिलेशंस हैं उनको अफगान तालिबान के साथ सही तरीके से एस्टैब्लिश किया हुआ है। बिकॉज एज अ रेजिम अफगान तालिबान जो है वो काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस के लिए जाने जाते हैं। तो कोई इनसे मिलिटरीली तो दूर की बात, डिप्लोमेटिकली एंगेज्ड नहीं होना चाहता। और ऊपर से फिर मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम सेल करना अफगान तालिबान जैसे रेजिम को, ये अपने आप में एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर डिजास्टर होगा उस कंट्री के लिए जो भी इनको सेल करेगी। और एक इमेंस डिप्लोमेटिक प्रेशर फेस करना पड़ेगा मेनली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। दूसरा, यहाँ पर बिकॉज अफगान तालिबान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो कोई भी कंट्री इनको अपने मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड नहीं करने वाली। बिकॉज कल को उसका डेटा जो है वो लीक हो सकता है, एक्सपोज हो सकता है वो सिस्टम। बिकॉज इन तालिबान का आपको पहले ही पता है, इनकी कंट्री में जो M4 छोड़ के गया था उनसे ज्यादा तो M4 जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ लग गई थी। तो कल को कोई मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम
आएगा उसको ऑपरेट करने के लिए एक तो टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, एक तो वो यहाँ पर अफगान तालिबान के पास एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा, जो भी कंट्री इनको मिलिट्री इक्विपमेंट बेचेगी उसका तो आपको पहले ही पता है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो एंड पर आकर एक्सपोज होगा और उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स है या इवन पूरा सिस्टम ही इधर उधर हो सकता है। तो इतना रिस्क भी यहाँ पर कोई कंट्री नहीं लेगी, बिकॉज अफगानिस्तान इस टाइम के ऊपर ऐसी कंट्री है जहां पर ईस्टर्न और वेस्टर्न ओरिजिन की जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। तो जो यहाँ पर मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको तो भूल ही जाएं, इनको ना तो कोई सेल करेगा, इवन इंडिया यहाँ पर मजबूर है कि वो इनको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे सकता। हाँ, जिस चीज की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है वो लो ग्रेड के जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये जो मैन पोर्टेबल या फिर जिन्हें मैन पैड्स भी कहा जाता है ये किसी ना किसी तरीके से अफगान तालिबान के हाथ लग जाए। लेकिन अगेन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में यूज किए जा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो सारे फाइट एयरक्राफ्ट हैं वो इनका जो एंगेजमेंट एनवेलोप है उससे बाहर उड़ते हैं और वहीं से फिर प्रिसिजन स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है वो ऐसे एयरक्राफ्ट को मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी है। अनलेस पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज कर रही होती है अफगानिस्तान के अंदर, तो मैन पोर्टेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हमारे लिए थ्रेट होते। लेकिन इस टाइम के ऊपर क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो फाइट एयरक्राफ्ट का और हाई फ्लाइंग ड्रोन्स का हो रहा है, तो अगर तालिबान मैन पैड्स अक्वायर कर भी लेते हैं तो कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है वो ये पोज नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखना कि कोई इनको इवन मैन पैड्स प्रोवाइड ना कर पाए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया की साइड से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अफगान तालिबान को प्रोवाइड किए भी जाते हैं तो आप उसी एक्शन को रेसिप्रोकेट करके इनके अगेंस्ट में जो इनकी जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं मणिपुर में और बाकी जगहों पे कश्मीर में है, तो वहां पर आप जो है इस एक्शन को रेसिप्रोकेट करके उनको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको सोच कर इंडिया जो है वो काफी ज्यादा कतराता है अफगान तालिबान को किसी भी किस्म के मैन पैड्स देने से, बिकॉज कल को इनको भी इसी डोमेन में एक थ्रेट जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। तो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।